आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारी एनर्जी सेविंग के बारे में, ठीक है ना। एनर्जी का मतलब है जिससे भी हमारा ये पूरा आउटलेट रन कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोयला है, कोल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, गैस है, एलपीजी के सिलेंडर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके साथ हमारे पास क्या पे इलेक्ट्रिसिटी है, माने बिजली है, और इसके बाद हमारा पानी है, ठीक है। ये सब चीजों से हमारा ये पूरा आउटलेट रन हो रहा है। और हर किसी की ना एक कॉस्ट है, मतलब कोयले भी जो हमारे पैसों का आ रहा है, बिजली भी हमारे पैसों की आ रही है, गैस भी हमारे पैसों की आ रही है, और पानी भी हमारे पैसों का आ रहा है। अब इस वीडियो का या इस ट्रेनिंग का पर्पज ये भी है कि हम इनको किस प्रकार से सेव करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसी चीजें जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कैसे कम से कम इन चीजों का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इससे जो भी हमारी कॉस्ट होती है खाने को बनने के लिए रॉ मटेरियल लगता है। इसके बाद क्या लगता है, हमारा खुद की मैन पावर, जो भी शेफ लोग होते हैं उनकी खुद की उनकी मेहनत। इसके अलावा बिजली, पानी और इलेक्ट्रिसिटी लगता है, ठीक है ना। तो ये कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, तो मैं एक एक कैटेगरी को लेके आपको बताऊंगा, कुछ आपको आइडियाज भी दूंगा ताकि आप लोग उनको इंप्लीमेंट करोगे जब हम इस जो आउटलेट को प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहे होंगे। अभी जैसे सबसे पहले मैं कोयला बोलता हूं, ठीक है ना। अब कोयला हमारा कहां यूज हो सकता है, कोयला हमारा होगा तंदूर के अंदर होगा, ठीक है, या हम लोग कोई बारबेक्यू कर रहे हैं, या हम कोई ग्रिल करते हैं ना, वहां पे हमारा कोयला हमारा यूज होता है। अब अगर मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा तंदूर है, सामने मेरे पास तंदूर रखा पड़ा है। अब तंदूर के अंदर हम लोग राख निकालते हैं, ऐश बोलते हैं ना, राख हम लोग निकालते हैं। अगर आप राख रोज ही पूरी निकालने लग जाओगे ना, तो आपको हमेशा रोज ज्यादा कोयले डालने पड़ेंगे, ठीक है ना शिंदे, ये होता है। तो हमको एक लेवल तक राख ही रखनी पड़ती है, और उसके ऊपर से हमको हर बार कोयला जलाना होता है ना। तो ये चीजें हमको बेसिक चीजें याद रखनी, ये नहीं कि आप रोज कोयला जला रहे हो और रोज पूरा का पूरा तंदूर साफ कर दे रहे हो। तो एक लेवल आप मेंटेन कर लो, उतना राख का होगा, और उसके बाद रोज आप अपने कोयले आप जलाओगे। दूसरा, यहां पे जैसे अभी हमारे पास तंदूर है, तो कोशिश करनी कि हर महीने में एक बार आप तंदूर को मैरिनेट करो। जैसे आप लोगों ने जब स्टार्ट किया होगा ना, तो आपने केले का, अंडे का, पालक का, गुड़ का, ठीक है, सरसों के तेल का एक मिक्सचर बना के लगाया होगा। तो महीने में एक बार रूल बना लो कि हर महीने में आप एक बार उसमें पूरा मिक्सचर जैसे लगा रहे हो, लेप जैसे लगा रहे हो, ताकि आपका जो तंदूर सेफ रहे, बराबर रोटियां भी आए। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो कोयला भी कम लगेगा, तंदूर का जो मटका वटका वो भी कम टूटेगा, और क्योंकि जो भी कुछ आप करोगे उसका एक एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। तो जब ये सारी चीजें करोगे तो आपकी क्या होगी, आपकी कॉस्ट ही वहां पे बचने वाली है। इसके अलावा आप ना एक कैलकुलेशन निकाल के रखना कि भाई जैसे मैं बोलूं कि हमारा 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमारा आउटलेट चल रहा है, तो उसके अंदर आपका पर डे कितना आपका कोयला लग रहा है, ठीक है। तो एक लिस्ट बना लेना आप, एक प्रॉपर एक पेज पे लिख के भाई 1 तारीख को कितना मैंने निकाला, 2 तारीख को मैंने कितना लगाया, 3 तारीख को मैंने कितना निकाला। तो उससे आपको एक एवरेज पता चलने लग जाएगा कि भाई 1 महीने के अंदर मुझे कितना कोयला मेरा लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद रखना है जब आप तंदूर में काम कर रहे हो। तो ये इससे क्या होगा, एक तो जैसे मैं शेफ हूं, तो मैं एक प्रॉपर एक पढ़ा लिखा शेफ हूं तंदूर का, जिसको कि मेरे को अपने काम के बारे में मुझे पूरा मालूम है। तो उस तरीके से आपको आइडियाज आ जाएंगे, ठीक है। एक प्रोफेशनल तंदूर शेफ आप अपने आप को बोल सकते हो। ये चीजें आप पूरी की पूरी आपको अपनी मेंटेन आपको करके रखनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होगा। इसके बाद मैं बोलता हूं कि हम लोग सिलेंडर यूज कर रहे हैं। सिलेंडर का मतलब हो गया एलपीजी कनेक्शन। तो अभी जैसे हमारे पास पीछे 7 से 8 सिलेंडर हैं, ठीक है। तो अब जब सिलेंडर आ रहे हैं जा रहे हैं, एक तो उसकी हम इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, कितने आए कितने गए। अब यहां पे अब उस गैस से हमारा क्या चल रहा है, जैसे हमारी तंदूर की है, सॉरी हमारा ये चाइनीज है, फिर हमारा ये दूसरा इंडियन है, क्वांटी है, ये भट्टी है डोसा की, ठीक है। वहां पे हमारे बैंक्वेट वाले वो छोटे लो हाइट वाले बिरयानी वगैरह के लिए हमारे भट्टी लगी पड़ी है, इंडियन की है। तो उससे वो किससे चल रही है, हमारी गैस से हमारी चल रही है। तो यहां पे जब भी आपका काम नहीं है कुछ भी, तो सारे गैस आपके ऑफ होने चाहिए, सबसे बेसिक रूल है। और जब भी आप किचन में लास्ट से सबसे जो भी लास्ट में जाएगा, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा गैस कनेक्शन ही बंद करके जाएगा, जिससे कि आखिर में जो गया तो पूरी की पूरी गैस ही बंद हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, हमारे पायलट जले हुए रह जाते हैं, कहीं कुछ जले हुआ रह जाता है, कभी कभी हॉट प्लेट है, नजर नहीं आ रहा कहां से जल रही है, जल्दी में किसी को भागना है, तो गैस वहां से पूरी की पूरी बंद होगी, तो पूरे के पूरा एक साथ ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों से भी हमारी गैस बचती है। इसके बाद जैसे मान लीजिए मुझे दाल बॉईल करनी है, चने बॉईल करने, छोले बॉईल करने हैं, तो यूज करना है हमको प्रेशर कुकर का, ठीक है। अगर आप प्रेशर कुकर यूज करोगे तो क्या होगा, आपकी गैस ही आपकी बचेगी। कोई भी चीज आप बॉईल कर रहे हो, पानी बॉईल कर रहे हो, ठीक है, या दूध बॉईल कर रहे हो, तो कोशिश करनी है कि आप ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हो,
लिड का आपका इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपका जो पानी जल्दी गर्म हो। कोई भी खाना पक गया है, जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रेशर कुकर के अंदर आलू उबाल रहा हूं मैं, अभी मैं बोलता हूं कि 3 सीटी 4 सीटी में बन गया या दाल मेरी बन गई, आप चाहे तो आप उस पर तब भी गैस ऑन रखोगे ना, वो तो पकता ही जाएगा, बट वो क्या हो रहा है, फालतू में वो पक रहा है, तो आपको फिर उस गैस को बंद कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमको याद रखनी है। इसके अलावा गैस से अभी हमारा और क्या चलता है, यहाँ पे कहीं पे हमारे ओवन चल रहे हैं, कहीं पे हमारे सैलेमेंडर चल रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी हमको, जैसे मैं बोलता हूँ कि हमको प्री हीट कुछ करना है। प्री हीट का मतलब है कि हम पहले किसी चीज को गर्म करें, बट उसके बाद उसको आपको स्लो डाउन कर देना उसका टेम्परेचर, ताकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कम लगे। ठीक है जी, तो ये हमारे जो भी गैस से चलने वाली चीजें थी उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ये हमारी हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट को अभी जैसे हमारे यहाँ पे टिफिन चलेगा जी, टिफिन का मतलब होता है साउथ इंडियन में ब्रेकफास्ट, जिसमें कि हम लोग इडली डोसा वोसा सब कुछ खिलाते हैं। अब ये भट्टी हमारी पूरी सुबह से लेकर शाम तक चलेगी, बट ऐसा नहीं कि वो हर वक्त आप हाई फ्लेम पे ही रखोगे, आपने एक बार उसको गर्म कर देना है। मुझे मालूम है कि भाई सुबह मेरा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा चलना है, तो उस टाइम आपको हाई फ्लेम पे रखो, उसके बाद आप उसको बिल्कुल स्लो कर दो या बिल्कुल कम कर दो। ठीक है, या जैसे दो, अगर इसके बर्नर ऐसे में तो सिर्फ एक साइड का उसको चलने दो। ठीक है, तो इन सब चीजों का, बेसिक चीजों का हमको ध्यान रखना है, जिससे कि क्या होगी, हमारी गैस की हमारी बचत होगी। तीसरे आते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को भी हमको बचाना है। ठीक है, अभी सबसे पहले जहां पे भी जरूरत नहीं है फालतू में लाइट बंद कर दो, रात को तो जब जाओगे तो पूरा का पूरा स्विच ऑफ ही हमको कर देना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी इक्विपमेंट है हमारा ना चले। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जैसे मिक्सी हो गया, ओवन हो गया, आपका सैंडविच का ग्रिलर हो गया, ठीक है, आपका माइक्रोवेव हो गया, आपका डीप फ्रायर हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे डीप फ्राइड फ्रायर है, मुझे कटलेट फ्राई करने, क्रोकेट फ्राई करने, फ्रेंच फ्राई करने, ठीक है, तो आपको ये नहीं कि आप हमेशा उसका टेम्परेचर फुल पे रखोगे, आपने एक बार उसको गर्म कर लिया, उसके बाद आप उसको सबसे लो रख दो, और जिस समय ऑर्डर है आप उसको उस टाइम फुल कर दो, ताकि आपका तेल फटाफट गर्म हो और आप उसको यूज कर ले। सेम आपका सैलेमेंडर है, ठीक है, या टोस्टर है, तो सैलेमेंडर को भी आपको तब तक ही आपको गर्म करना है जब उसकी जरूरत है, उसके बाद आपको उसको नहीं करना है, बंद कर देना है। जैसे मैं बोलता हूँ मिक्सी है, मिक्सी के अंदर आपको बहुत सारी गर्म चीजें नहीं डाल देनी है, अगर गर्म चीजें डालोगे तो क्या होगा, मोटर होता है ना, मोटर असर रहता है, तो आपका पावर ज्यादा लगेगा, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे फ्रिज हैं, डीप फ्रिज है, ये सारी चीजें, तो ये सारी भी हमारी बिजली से चल रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से हमारी चल रही है। अभी इलेक्ट्रिसिटी से ये चल रही हैं, तो जैसे इसके दरवाजे हैं, तो कोशिश करना है कि इसका ये दरवाजा बंद रहे, क्योंकि अगर इसका दरवाजा बंद नहीं होगा, ये खुला रहेगा, तो ये ज्यादा बिजली खींचेगा, क्योंकि इसको अपने अंदर की चीजों को ठंडा रखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलता हूँ, जैसे मेरा वार्मर होता है, जैसे हमारा उस तरफ फूड पिकअप करने का है, वो हमारा गर्म होता है, अब हर वक्त उसको ऑन नहीं रख देना है, क्योंकि आप उसको हर वक्त ऑन रखोगे तो आपकी बिजली पूरे 12 घंटे 15 घंटे चल रही है, तो वो यूजलेस है, क्योंकि उतना तो हमारा क्या कहते हैं, ऑर्डर ही नहीं जा रहे हैं। सेम बेन मैरी हमारी है, बेन मैरी में हम लोग सुबह सांभर वगैरह रख ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक बार वो गर्म हो जा रहा है ना, तो उसके बाद आप उसको स्लो डाउन कर देना है, और इतना रखना है कि उसका पानी गर्म रहे, ताकि आपका सांभर या उसका खाना आपका गर्म रहे। ये नहीं कि आप उन्हें उसको एकदम हाई उस पर कर दिया एकदम, और वो फिर पूरे 12 घंटे आपका पानी खौलता जा रहा है, उसके बाद पानी भी खत्म हो जा रहा है और अंदर धुआं निकलने लग जा रहा है, और उसके बाद आग लग जा रही है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा पानी, पानी भी हमको सेव करना है। ठीक है, अब पानी कहाँ है, जैसे यहाँ नलके में पानी है, ठीक है, आपका ये इडली के स्टीमर में हमारा पानी है, हम लोग बर्तन हम लोग दे रहे हैं, तो कोशिश करना है आपको पानी को ब्लॉक करके रखना है। जैसे आप बर्तन धोते हैं, ठीक है ना, 3 सिंक सिस्टम है, वॉश रिंस सैनिटाइज, ठीक है, क्योंकि पानी का भी बिल देना पड़ता है, ठीक है ना, कोयला भी पैसों से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी पैसों से आ रही है, गैस भी पैसों से आ रही है, और पानी का भी बिल है, तो हर किसी का मतलब कि पैसा ही जा रहा है। तो कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है, इससे ये नहीं कि कंपनी का पैसा बच रहा है, कंपनी का तो पैसा बच रहा है, आप भी सोशल रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं इंडिया में रहा हूँ तो मुझे इंडिया के पानी को बचाना है, इंडिया की बिजली को बचाना है, क्योंकि एक समय पे आके सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको भी अपना योगदान देना है। तो जहां भी आपको नल के खुले हुए नजर आ रहे हैं, आपको बंद कर रहे हैं, कई सारे नल के चूते रहते हैं ना, पानी टप 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 टपकता रहता है, तो आपको अपने सुपरवाइजर को बताना है ताकि वो समय पे उसको ठीक करवा दे। पानी को ब्लॉक करके रखना है जब भी वॉश रिंस सैनिटाइज आप कर रहे हो। जो भी आपको क्लीनिंग के बारे में बताया जा रहा है, कितने ml में कितना आपको केमिकल यूज करना है, सोप यूज करना है, उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे कि आपके पानी की क्या होगी, बचत होगी। ये नहीं कि आपने पूरा 50 लीटर पानी में इतना सा केमिकल डाल दिया, ना आपका फ्लोर साफ हुआ और पानी भी आपका वेस्ट हो गया। ठीक है ना, फालतू में पानी भी आपको वेस्ट नहीं करना है। तो यही सारी चीजें हैं, अगर हम लोग अपने फ्यूल या एनर्जी को सेव करेंगे
तो ठीक है, तो जिससे रेस्टोरेंट का भी प्रॉफिट होगा और हम लोगों को भी फायदा होगा। बाकी आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप क्वेश्चंस कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चंस है आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।